गहरे हरे भरे जंगल में एक विशाल भालू और चालाक लोमड़ी रहते थे। भालू ताकतवर और सीधा साधा था, जबकि लोमड़ी चतुर और धूर्त थी। दोनों की दोस्ती जंगल भर में मशहूर थी, लेकिन लोमड़ी हमेशा अपने स्वार्थ के लिए भालू का फायदा उठाने की कोशिश करती थी। एक दिन भालू और लोमड़ी ने मिलकर भोजन की तलाश करने का फैसला किया। दोनों ने नदी किनारे घूमते हुए एक पेड़ के नीचे मधुमक्खियों का एक छत्ता देखा। भालू को शहद बहुत पसंद था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि शहद निकालने के लिए कैसे आगे बढ़ा जाए। लोमड़ी ने अपनी चालाकी दिखाई और कहा, भालू भाई, तुम बहुत ताकतवर हो, तुम छत्ते को तोड़ दो और मैं तुम्हारी मदद करूंगी शहद इकट्ठा करने में। भालू ने खुशी खुशी पेड़ पर पंजा मारा, जिससे छत्ता टूटकर नीचे गिर गया। लेकिन जैसे ही शहद गिरा, मधुमक्खियों ने भालू पर हमला कर दिया। भालू दर्द से कराहता हुआ जंगल की ओर भागा और लोमड़ी आराम से शहद चाटने लगी। भालू को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि लोमड़ी उसे बार बार बेवकूफ बना रही है। उसने तय किया कि वह लोमड़ी को सबक सिखाएगा। अगले दिन भालू ने लोमड़ी को साथ चलने के लिए कहा और दोनों ने एक खेत में पके हुए मक्के देखे। लोमड़ी ने कहा, भालू भाई, तुम खेत में जाकर मक्के तोड़ो और मैं उन्हें इकट्ठा करूंगी। भालू समझ गया कि लोमड़ी फिर से उसे धोखा देने वाली है। भालू ने कहा, ठीक है लोमड़ी बहन, लेकिन इस बार हमें मक्के को बांटने के लिए बराबर हिस्से करने होंगे। लोमड़ी को लगा कि भालू इस बार भी उसकी चाल में फंस जाएगा, इसलिए उसने सहमति दे दी। भालू ने एक बड़ा सा मटका लिया और उसमें मक्के के दाने भरकर कहा, लोमड़ी बहन, मैं मक्का उबालता हूँ, तुम तब तक आग जलाकर रखो। लोमड़ी ने आग जलाई, लेकिन भालू ने मक्के का मटका अपने पास रख लिया और खुद ही सारा खा गया। जब लोमड़ी ने पूछा, भालू भाई, मक्का कहाँ है? भालू ने मुस्कुराकर कहा, ओह, मैं इतना भूखा था कि सारा मक्का खा गया। अगली बार तुम्हारे लिए भी रखूंगा। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आ गया कि बार बार धोखा देने से दोस्ती कमजोर होती है। उसने भालू से माफी मांगी और वादा किया कि वह आगे से ईमानदारी से दोस्ती निभाएगी। भालू ने भी खुशी खुशी उसे माफ कर दिया। दोनों ने मिलकर जंगल में खुशहाल जीवन बिताना शुरू कर दिया और उनकी दोस्ती सच में मजबूत हो गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चालाकी से रिश्ते नहीं निभते, सच्चाई और ईमानदारी से ही सच्ची दोस्ती कायम होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।